हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारियां। तो ग्राम सेवक की मुख्य परीक्षा का समय आ गया है। कुछ अंतिम दिन बचे हैं। इन्हीं अंतिम दिनों में हमें क्या करना है, कैसे तैयारी करनी है, उसी के बारे में डिस्कस करेंगे क्योंकि ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। सिलेक्शन वाला टाइम यही है। आप सभी ने बहुत अच्छे से तैयारी की है। पूरा सिलेबस आप लोगों ने कवर किया है, दो दो बार कवर किया होगा। लेकिन जितनी आपने तैयारी की है, जितना आपको नॉलेज है, उसका 100% एग्जाम में कैसे यूज़ करना है। देखो, एग्जाम से पहले पहले आपने जितनी भी तैयारी की हो, एग्जाम के जस्ट पहले अगर आपने बहुत अच्छे से रिवीजन नहीं किया है तो हम 100% उस तैयारी का, उस नॉलेज का यूज़ नहीं कर पाते। इसलिए सिलेक्शन वाले जो दिन माने जाते हैं एग्जाम से पहले, वो यही है कि आप कितना अच्छे से रिवीजन कर पाते हैं, पूरे सिलेबस को रिपीट कर पाते हैं, ताकि एग्जाम में आप उस तैयारी का 100% यूज़ कर सकें। तो आपको करना क्या क्या है वो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। दो चीज़ें हैं। एक तो ये कि जितने दिन आपके बचे हैं उन दिनों में डेली आपको एक मॉडल पेपर तो आपको देना ही देना है। अब मॉडल पेपर के फायदे क्या होंगे, कैसे देना है, वो मैं डिस्कस करूंगा। और साथ में आपको मिलेंगे 8000 क्वेश्चन रिवीजन के लिए। अगर वो 8000 क्वेश्चन अगर आपने पहले पहले अगर आप रिवीजन करना चाहते हैं तो एक ऐप है एग्जाम नगरी के नाम से, डाउनलोड कर लेना। इस प्रकार का आपको लोगो दिखेगा जहाँ पर वीडियो मेंस की मॉडल पेपर की सीरीज है। 15 तो फुल मॉडल पेपर, अगर आप डेली एक मॉडल पेपर देंगे तो आपके लिए सही है। 30 टॉप टॉपिक की टेस्ट सीरीज है, यानी ऐसे टॉपिक जहां से निश्चित रूप से दो दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। और 20 मिक्स वाले क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जो पहले परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो 8000 क्वेश्चन तो ये है। प्लस में मैंने सोचा कि 1000 क्वेश्चन इसमें और ऐड करेंगे, जैसे करंट अफेयर के क्वेश्चन है, साइंस के क्वेश्चन है, टेक्नोलॉजी, दूरसंचार के क्वेश्चन है, तो वो भी ऐड हो जाएंगे। तो डाउनलोड कर लेना। अब बात रही कि आपको क्या करना है। अब मॉडल पेपर डेली देने का फायदा क्या होगा। बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जिनको आपको अलग से रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डेली मॉडल पेपर दोगे तो भी हो जाएगा। जैसे मान के चले आप एक मॉडल पेपर देते हैं, आप रोजाना हर मॉडल पेपर में 3-4 क्वेश्चन है वो संधि के करते हैं, डेली आप रोजाना करेंगे। अब सेम टू सेम क्वेश्चन मिले मॉडल पेपर का परीक्षा में, ये जरूरी नहीं है। लेकिन मान के चलिए आपने संधि में, आपने गुण संधि का कोई क्वेश्चन किया, आपने 2 बार किया, तीसरे दिन मॉडल पेपर में आ गया। अब आपको उसका रूल आपके माइंड में सेट हो गया कि गुण संधि का ये रूल है, ऐसे बनता है, ये गुण संधि का उदाहरण है। अब उसी संधि का एग्जाम में जिस दिन आपको कोई क्वेश्चन मिलेगा कि गुण संधि का, तो आप सीधा सही कर दोगे। ठीक है, उसमें आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसी प्रकार से डेली मैथ के मॉडल पेपर में से 32 क्वेश्चन मैथ के करेंगे, अलग अलग यूनिट के। कोई प्रतिशत का क्वेश्चन आपने किया, ठीक है। अब प्रतिशत का क्वेश्चन आपको सेम टू सेम मिले ना मिले, लेकिन उसी फॉर्मूले में, उसी सूत्र का क्वेश्चन तो दूसरा आपको एग्जाम में मिल जाएगा। अब डेली अगर आप 10-12 दिन से उन्हीं क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो सिर्फ डाटा चेंज होगा, वहां पर आप कर पाएंगे। तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो ध्यान से सुनना, तीसरी जस्ट टाइम, कि आपको टाइम मैनेजमेंट करना। क्योंकि मान के चलिए 32 क्वेश्चन जब मैथ के आएंगे तो एग्जाम में हड़बड़ी होगी। आप सही टाइम पर पूरा पेपर सोल्व कर पाए ये जरूरी नहीं है। दो चीजें यहाँ पर, एक तो ये थी कि पूरा टाइम पर करना, और टाइम पर आप कर भी लेते हैं तो वो बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है कि आप वहां पर हड़बड़ाई नहीं, घबराई नहीं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जब एग्जाम से पहले मॉडल पेपर देके टाइम मैनेजमेंट हम नहीं करते हैं तो एग्जाम के टाइम पर हम पूरा पेपर तो समय पर कर लेते हैं, लेकिन इस घबराहट के साथ करते हैं, हड़बड़ी के साथ करते हैं, मेरा पेपर रह जाएगा, मेरा पेपर रह जाएगा। इसके लिए आप क्या करते हैं, जल्दबाजी करते हैं। उसी घबराहट में, जल्दबाजी में आप 3-4 क्वेश्चन और गलत कर देते हैं। और आप जानते हैं जब मेंस का पेपर हो रहा हो, मेरिट जब पॉइंटों पे बनने वाली हो, तो 3-4 क्वेश्चन कितनी बड़ी बात है। तो पेपर समय पर पूरा करना बड़ी बात नहीं है, बिना घबराए। यानी खुद को, आपको विश्वास होना चाहिए कि आप समय पर पूरा पेपर सोल्व कर लेंगे। घबराने की जरूरत नहीं है, आराम से पेपर करना। ये ऐसा कब होगा, ऐसा तभी होगा जब आप उसी टाइम में उतने क्वेश्चनों की बार बार प्रैक्टिस करेंगे। डेली एक मॉडल पेपर आप देंगे। और याद रखना, घबराने वाली बात ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि घबराहट में ही आप क्वेश्चन गलत करते हैं, जल्दबाजी में ही आप क्वेश्चन गलत करते हैं। तो समय पर करना और बिना घबराए करना, अपने आप को विश्वास दिलाना कि आप कर पाओगे। और विश्वास आप तभी दिला पाते हैं जब आपको उस चीज़ का एक्सपीरियंस हो, जब आपने उसकी पहले प्रैक्टिस की हो, पहले अपने एक्सरसाइज की हो। राइट। तो मॉडल पेपर का तो फायदा ये है कि डेली एक मॉडल पेपर तो देना ही देना चाहिए। कैसे, मैं ये नहीं कहता कि आप ऑनलाइन दो, कहीं भी दो, आप ऑफलाइन से दे लो, नॉर्मली जो टेस्ट सीरीज आती है मार्केट में वो लेकर दे दो, लेकिन डेली एक मॉडल पेपर देना है। अब दूसरी एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, अब देखो, जैसे कोई क्वेश्चन आया कि आपको लोकगीति का क्वेश्चन है, सारे सही करेंगे। लोक देवता का क्वेश्चन आया, सारे ही सही करेंगे। तो इनमें आपका फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क आपका सिलेक्शन कहाँ पर आता है कि आपको लगे कि ये कोई एक टॉपिक है जिसके क्वेश्चन चांस है कि लगभग सभी के गलत होंगे, और वहां पर उस क्वेश्चन को जब आप सही करते हो वो स्कोर आपका बढ़ता है। जैसे मान के चले हर बच्चा जो है 50% पेपर तो सही करेगा ही करेगा। आप भी उतना ही सोचोगे तो सिलेक्शन की कोई बात नहीं है, क्योंकि सबका तो होना नहीं है। उन टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान देना है जब आपको लगता है कि हाँ बाकी के नंबर यहाँ से कट हो सकते हैं।
ठीक है। और साथ में मेन टॉपिक का रिवीजन करना। कुछ टॉपिक मैंने यहाँ पर लिखे हैं, इनका तो कम से कम 2-2 बार रिवीजन करके आपको जाना ही जाना है। टॉप टॉपिक जैसे विश्व के व्यापक भौगोलिक क्षेत्र है, जैसे महाद्वीप महासागर है, वो आपको पढ़ के जाना है। भारत के पर्यावरण वन्य जीव अभ्यारण्य जो है बहुत अच्छे से पढ़ लेना, कम से कम 2-3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। राजस्थान की भूगोल में बेरोजगारी, गरीबी, अकाल सूखा, रेगिस्तान, प्राकृतिक संसाधन, पशु संपदा, वन्य जीव, ऊर्जा, ये पूरा टॉपिक 30 नंबर का है, तो इनका कम से कम 2 बार आपका रिवीजन होना है। राजस्थान के भूगोल का एक और टॉपिक था जो आपके 30 नंबर का था, जिसमें 4-5 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट। एक तो फसलें, कृषि आपको पढ़ के जाना है। सिंचाई परियोजना है, सिंचाई परियोजना में इंदिरा गांधी नहर परियोजना बहुत अच्छे से पढ़ लेना। दूसरा, बंजर और सूखी की जो विकास की जो परियोजनाएं हैं, योजनाएं पढ़ के जाना। भौतिक योजना की स्थापना कब हुई थी, किस वर्ष की गई थी, कितने जिले लाभान्वित हो रहे हैं, राज्य सरकार का केंद्र सरकार की हिस्सेदारी कितनी है। उद्योग पढ़ना, ठीक है, कच्चे माल पर आधारित उद्योग है, कृषि पर आधारित उद्योग है, खनिज पर आधारित उद्योग जो है, और उद्योगों से जुड़ी जो संस्थाएं हैं। राजस्थान की हस्तकला और आर्थिक योजना और विकास की संस्थाएं, क्योंकि संस्थाओं में और योजनाओं में क्वेश्चन गलत होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, तो पढ़ के जाना है। और सहकारी आंदोलन का एक क्वेश्चन आपका आ सकता है, टॉपिक है, छोटा सा है, जो आपका कवर हो जाएगा। फिर है आपका भारत के इतिहास में आप साहित्य कार्य, पुनर्जागरण और राष्ट्रीय एकता पढ़ के जाना। राजस्थान में बोली और साहित्य, संगीत, नृत्य, नाटक, लोक देवता, लोक देवी, संत, त्योहार, मेले, रीति रिवाज, पोशाक, आभूषण का, जहां से 1-1, 2-2 क्वेश्चन प्रत्येक टॉपिक से आपका आएगा। इस मतलब करंट अफेयर, समसामयिक की घटनाएं कम से कम 6 महीने की आपको पढ़ के जानी है। बेसिक साइंस तो आपकी है, दैनिक जीवन में जो काम आती है सारी आप लोग पढ़ के जाएंगे, लेकिन साथ में 2 क्वेश्चन चांसेस है कि इलेक्ट्रॉनिक्स, दूर संचार और सैटेलाइट से आएंगे, तो ये टॉपिक थोड़ा अच्छे से रिवीजन कर लेना। कम से कम 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलेंगे, जिसके चांसेस हैं कि बाकी बच्चों के यहाँ पर गलत होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, और ऐसे क्वेश्चन जब आप सही करते हैं तो आपका स्कोर बाकी से ज़्यादा हाई होता है। बाकी हिंदी में देखो, संधि विच्छेद पढ़ना है, ये तो आप डेली मॉडल पेपर दोगे तो भी हो जाएगा। जैसे संधि विच्छेद है, प्रत्यय उपसर्ग है, लोकोक्ति है, शुद्धि वाला है, शब्द शुद्धि है, वाक्य शुद्धि है, ये तो आपके डेली मॉडल पेपर से हो जाएंगे, अलग से रिवीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी एक बार करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन कुछ चीज़ें होती है जहाँ पर आपके रूल फॉर्मूले नहीं लागू होते, आप रीजनिंग नहीं लगा सकते, आपको रट्टा लगाना पड़ेगा। हिंदी में अगर कोई क्वेश्चन आपका गलत होगा, किसी का गलत होगा, कोई क्वेश्चन हार्ड आएगा, तो 2 ही यूनिट में से, या तो पर्यायवाची में से आएगा या शब्द युगम में से आएगा। ये दोनों टॉपिक रटा लगाने वाले हैं, अच्छे से रटा लगा लेना। और शब्द शुद्धि जो है वो थोड़ा सा देख लेना, क्योंकि लास्ट टाइम शब्द शुद्धि वाला क्वेश्चन भी हार्ड आया था। तो 2 टॉपिक ये आपके बहुत ज़्यादा जरूरी है। फिर रही मैथ की बात, अब मैथ में भी सेम चीज़ है। मैथ का देखो, मैं यही कहूँगा, एक तो डेली मॉडल पेपर दोगे तो सारी यूनिट बार बार रिवीजन होती रहेगी, लेकिन फिर भी अलग से रिवीजन करना चाहिए तो प्रतिशत वाला बहुत अच्छे से रट लेना, क्योंकि प्रतिशत अगर आपको आ गया तो बहुत सारी कर दोगे। साझा वाला आपका हो जाएगा, लाभ वाला हो जाएगा, अनुपात सनुपात वाला आपका पर यूनिट हो जाएगी, छूट वाला या बट्टा वाला जो यूनिट है ये भी आपकी कवर हो जाएगी प्रतिशत से। तो प्रतिशत आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। फिर ब्याज, ये 2 यूनिट। इसके बाद माध्य विचलन इतना हार्ड नहीं है, अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। समय और दूरी हो जाएगा। 3 यूनिट ये है, अगर आप करना चाहते हैं, टाइम मिले तो ये थोड़ा सा देख लेना। यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, प्रत्येक से कम 2-2 क्वेश्चन तो आपके आएंगे। गुणनखंड वाला, चतुर्भुज वाला, वृत्त वाला, बेसिक थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लोगे तो चांसेस हैं कि आप क्वेश्चन इतना ज़्यादा हार्ड नहीं आने की संभावना है, कि नॉर्मली क्वेश्चन आएगा। थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे या डेली मॉडल पेपर में प्रैक्टिस करोगे तो भी चीज़ें आसानी से कर सकते हो। लेकिन याद रहे, ये 8000 क्वेश्चन कम से कम आपको 2 बार रिवीजन तो करना ही करना है। देखो, 2 चीज़ें होती है, एग्जाम के अंतिम दिनों में जितना अच्छे से आप रिवीजन करते हैं, जितना अच्छे से आप प्रैक्टिस करते हैं, उसका फायदा डबल होता है एग्जाम में। यही वो टाइम है जो आपका सिलेक्शन करवा सकता है। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि पहले अगर आप इतने दिन सीरियस नहीं थे, एक बार अगर आपका सिलेबस पढ़ा हुआ है, जो आपको बेसिक नॉलेज है, कॉन्सेप्ट आपका कवर है, फिर भी अगर आप अब बाकी बच्चे दिनों में अगर प्लानिंग के साथ अगर धरना देते हैं तो भी आपके चांसेज हैं कि आपका सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, तो डेली एक मॉडल पेपर निकालना ही निकालना है, डेली रिवीजन करना है, और मॉडल पेपर टाइमिंग के साथ। 3 चीज़ें मैंने बोली थी। नंबर 1 टाइम मैनेजमेंट, और टाइम मैनेजमेंट होने के साथ साथ आपको विश्वास होना चाहिए कि आप टाइम पर कर सकते हैं। घबराए नहीं, हड़बड़ाहट न होना है, क्योंकि उस घबराहट में क्वेश्चन गलत होंगे, उनसे बचना है। दूसरा, डेली क्वेश्चन करने से प्रैक्टिस होगी, और सेम सूत्रीय फॉर्मूले में जो क्वेश्चन आएंगे वो आसानी से कर पाएंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर आपने किया कि कोई संस्था का क्वेश्चन आपने मॉडल पेपर में किया कि उस संस्था की स्थापना कब हुई थी, आपने मॉडल पेपर में कर लिया, उसके साथ आपने और जानकारी ले ली। एग्जाम में आपसे उसी योजना का क्वेश्चन आ गया, उसी संस्था का क्वेश्चन आ गया कि उसकी स्थापना क्यों हुई थी, तो आप आसानी से कर पाएंगे ना, क्योंकि वो चीज़ आपने पढ़ी है। सेम टू सेम क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन आपको उससे जुड़े बाकी फैक्ट का क्वेश्चन अगर आ जाता है तो भी आप प्रैक्टिस से कर सकते हैं। तो जो ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरा, डेली प्रैक्टिस करने से बहुत सारी चीज़ें आपकी याद होगी, आपको मनोबल बढ़ेगा, आपको अपने आप पे ट्रस्ट होगा।
और यही चीज़ होती है एग्जाम में 4-5 नंबरों का फ़ायदा करवा देती है। तो लाइक शेयर कर देना, और अगर आपने ऐप डाउनलोड नहीं किया तो कर लेना एग्जाम नगरी के नाम से, जहाँ पर 8000 क्वेश्चन है और 1000 क्वेश्चन मैं और ऐड कर दूंगा जो आपके एग्जाम के लिए ज़रूरी है। तो बहुत अच्छे से तैयारी करो। बाकी का कोई भी इश्यू हो आप कमेंट करके बता देना, और एग्जाम से पहले एक बार और हम इस चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।